लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले बादलों का साम्राज्य था और हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर थिरक रही थीं। रक्तपुर रेलवे स्टेशन, एक सुनसान और बदनाम स्टेशन जो अब इस्तेमाल में नहीं था, अपने अतीत की कहानियों के कारण दूर दूर तक कुख्यात था। उस स्टेशन पर कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां कुछ असामान्य होता है। रात के समय वहां चीखें सुनाई देती थीं, अजीब सी आवाजें जो किसी को भी ठिठुराने के लिए काफी थीं। उस रात एक युवक आकाश स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। वह अपने दोस्त रोहित से मिलने के लिए गया था, लेकिन वक्त का अंदाजा न लगने के कारण वह लेट हो गया। आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी और अगली ट्रेन सुबह तक नहीं थी। शायद स्टेशन पर रात बितानी पड़ेगी, आकाश ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन के करीब पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर गहरा सन्नाटा पसरा था। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, जर्जर बेंच और टूटे हुए साइन बोर्ड, सब कुछ डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक घुस रही थी। कोई तो होगा यहाँ, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई इंसानी मौजूदगी नहीं थी। है कोई यहाँ? उसने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने घबराते हुए पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं। वह बेंच पर बैठ गया, पर उसकी आंखें प्लेटफॉर्म पर ही टिकी रहीं। हर आवाज, हर हरकत उसे बेचैन कर रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है? वह चिल्लाया और तुरंत पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। बारिश तेज हो चुकी थी और अंधेरा और गहरा। अचानक स्टेशन के कोने में लगे एक पुराने घड़ी के पेंडुलम की आवाज सुनाई दी। टिक टॉक, टिक टॉक। लेकिन आकाश को याद था कि वह घड़ी सालों पहले बंद हो चुकी थी। ये कैसे चल रही है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। तभी एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आकाश ने चौंक कर देखा। प्लेटफॉर्म पर एक काली ट्रेन आकर रुक गई थी। ये ट्रेन कहां से आई? वह ट्रेन अजीब थी। उसके डिब्बे जर्जर थे, खिड़कियां टूटी हुई और उससे जलती हुई सी बदबू आ रही थी। ट्रेन के डिब्बों से कोई नहीं उतरा। लेकिन तभी एक परछाई ट्रेन से बाहर निकली। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रही थी। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया। वह और करीब आती गई। आकाश को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसने दौड़कर प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए? परछाई ने एक गूंजती हुई आवाज में पूछा। मुझे छोड़ दो प्लीज, आकाश गिड़गिड़ाया। तभी परछाई गायब हो गई। आकाश के पैर कांप रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। वह तुरंत स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म से कदम बाहर रखा, उसका सिर चकरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा। परछाई तो गायब हो चुकी थी, लेकिन स्टेशन का माहौल और भी डरावना हो गया था। घड़ी की आवाज तेज होती जा रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी धुंध फैलने लगी। हर तरफ सन्नाटा था और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं।
अचानक उसे प्लेटफॉर्म पर एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, रक्तपुर रेलवे स्टेशन, रात के समय यहाँ प्रवेश वर्जित है। क्या क्या मतलब है इसका? उसने खुद से पूछा। तभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। वह पलटा और देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी है। वह औरत बेहद अजीब लग रही थी। उसका चेहरा आधा घूंघट से ढका हुआ था। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 50 से 60 साल पुराने, और उसके हाथ में एक लाल रंग का रुमाल था जो खून जैसा दिख रहा था। कौन हो तुम? आकाश ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुमसे पूछा, तुम कौन हो? इस बार उसकी आवाज तेज हो गई, लेकिन डर अभी भी उसके हर शब्द में झलक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? तुमने इस जगह को क्यों छेड़ा? औरत ने एक ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं बस गलती से यहाँ आ गया, मुझे जाने दो। आकाश लगभग चीखने लगा। औरत ने हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि आकाश का खून जम गया। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। यह स्टेशन तुम्हारा अंत है। आकाश का दिमाग सुन्न हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी प्लेटफॉर्म पर खून के धब्बे दिखने लगे। वह देख सकता था कि खून की लकीरें जमीन पर फैल रही थीं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक सपना है, वह बड़बड़ाने लगा। लेकिन यह कोई सपना नहीं था। खून का वह निशान अब उसके पैरों के पास पहुंच चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खून उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। बचाओ, कोई है? उसने चीखते हुए मदद मांगी। लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वही स्टेशन, धुंध और खून से सना प्लेटफॉर्म। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में एक टॉर्च है। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और चालू किया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पड़ी, खून गायब हो गया। ये क्या था? उसने कांपते हुए कहा। लेकिन टॉर्च की रोशनी ने कुछ और भी दिखा दिया। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उस पर धूल और खून के धब्बे थे। शायद इसमें कुछ हो जो मुझे समझने में मदद करे, उसने सोचा। वह धीरे धीरे डायरी के पास पहुंचा और उसे उठाया। डायरी को खोलते ही उसे झटके से पीछे हटना पड़ा। उसकी पहली पन्ने पर खून से लिखा था, जो इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, वह अपनी मौत को खुद बुलाएगा। आकाश ने डरते हुए डायरी के अगले पन्ने पलटे। उसमें एक आदमी की लिखावट थी। वह लिखावट हड़बड़ी में लिखी गई लग रही थी, जैसे किसी ने अपनी जान बचाने की कोशिश में यह डायरी लिखी हो। 5 जून 1985, इस स्टेशन पर कुछ गलत हो रहा है। हर रात अजीब घटनाएं होती हैं। लोग गायब हो रहे हैं और उनकी चीखें सुनाई देती हैं। स्टेशन मास्टर कहता है कि यह जगह श्रापित है, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता। 10 जून 1985, मैं रात की शिफ्ट पर था। एक ट्रेन आई जो किसी भी समय सारिणी में नहीं थी। वह खाली थी, लेकिन उसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर उस ट्रेन के अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। डायरी के पन्नों में और भी खौफनाक बातें लिखी थीं। यह स्टेशन एक पिशाच की तरह है। यह आत्माओं को खींचता है और उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। जो एक बार यहाँ फंस गया,
वह कभी बाहर नहीं जा सकता। नहीं, नहीं, मुझे यहां से जाना होगा, आकाश ने खुद से कहा। लेकिन उसने जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की कोशिश की, उसे एक और आवाज सुनाई दी। तुम इस स्टेशन का हिस्सा बन चुके हो, आकाश। अब भागने की कोशिश मत करो। वह आवाज किसी आदमी की थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आकाश की सांसें तेज हो गईं। उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी। स्टेशन की हर चीज, हर कोना अब उसे डराने के लिए काफी था। वह वापस बेंच पर जा बैठा। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर हो रही थी। मैं यहां फंस चुका हूं। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? वह खुद से सवाल करने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर एक और अजीब घटना हुई। चारों ओर घना कोहरा छा गया और उसमें से कदमों की आवाज आने लगी। ठक, ठक, ठक। आकाश ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज रुक गई और फिर कोहरे से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे हुए और आंखें बेहद गहरी, जो किसी खाई की तरह लग रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा। मैं गलती से यहाँ आ गया, आकाश ने जवाब दिया। गलती? यहाँ कोई गलती से नहीं आता, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी डरावनी थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। आकाश को लगा कि वह कोई इंसान नहीं है। तुम कौन हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे घूरता रहा। फिर उसने कहा, मेरा नाम मोहन है। मैं भी एक बार यहाँ फंसा था, ठीक तुम्हारी तरह। लेकिन अब मैं इस जगह का हिस्सा बन चुका हूँ। और अब तुम भी। नहीं, मुझे जाने दो, आकाश ने चिल्लाते हुए कहा। यहाँ से कोई नहीं जा सकता, बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें यह जगह अपनानी होगी। बूढ़े ने इशारा किया और आकाश को लगा कि उसकी टॉर्च अपने आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर घूम गई। प्लेटफॉर्म का वह हिस्सा सबसे ज्यादा अंधेरा था। वहां की छत टूटी हुई थी और लोहे के बीम जंग खा चुके थे। उस तरफ क्या है? आकाश ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वहां तुम्हारे सवालों का जवाब है, और शायद तुम्हारी मौत भी, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। आकाश के पास कोई विकल्प नहीं था। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि हवा और भारी हो रही है। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी उसे उस कोने में एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई पहले वाली से अलग थी। यह एक आदमी की परछाई थी, जो रेल की पटरियों के पास खड़ी थी। हेलो, आकाश ने हिम्मत जुटाकर कहा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। आकाश ने देखा कि यह कोई आम परछाई नहीं थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके शरीर पर जलने के निशान थे। वह आदमी उसे घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा को देख रहा हो। तुमने मेरा रास्ता क्यों काटा? परछाई ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, आकाश चीख पड़ा। तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, परछाई ने कहा और गायब हो गई। आकाश ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और वापस डायरी को पढ़ने लगा। अगले पन्नों पर लिखा था, यह स्टेशन एक श्रापित स्थान है। यहाँ 50 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी
और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं अब इस जगह को नहीं छोड़ती। उनकी आत्माएं शांति चाहती हैं, लेकिन यह श्राप उन्हें चैन नहीं लेने देता। जो भी यहाँ आता है वह उनकी यातना का हिस्सा बन जाता है। आकाश का सिर घूमने लगा। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसने खुद से पूछा। तभी उसे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मैप मिला। उस मैप में स्टेशन के नीचे किसी अंधेरी सुरंग का जिक्र था। यह सुरंग शायद मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके, उसने सोचा। लेकिन वह जानता था कि उस सुरंग तक पहुंचना आसान नहीं होगा। उसे हर उस डरावनी चीज का सामना करना पड़ेगा जो इस स्टेशन में रहती थी। आकाश ने हिम्मत जुटाई और मैप को ध्यान से देखा। मैप के मुताबिक सुरंग का प्रवेश द्वार प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नीचे था। मुझे वहां जाना होगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ा, उसे हर तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोने की आवाजें, चीखें और एक गहरी गूंजती हुई हंसी। मुझे डरना नहीं चाहिए, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कदम रखा, जमीन हिलने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। वह जल्दी से आगे बढ़ा और सुरंग के प्रवेश द्वार को खोजने लगा। उसे स्टेशन के एक कोने में एक जर्जर दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा लकड़ी का था और आधा टूटा हुआ था। यही है, उसने कहा और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में गायब हो रही थी। सीढ़ी से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ागला हो। मुझे जाना होगा, उसने खुद को मजबूर करते हुए कहा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अब बिल्कुल मध्यम हो चुकी थी। अगर यह टॉर्च बंद हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा, उसने सोचा। सांसें तेज हो रही थीं। सीढ़ियों के नीचे से आती अजीब सी सड़ांध और घुटन ने आकाश को कमजोर बना दिया था, लेकिन उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके हर कदम के साथ सीढ़ियों की खड़खड़ाहट गूंजती और ऐसा लगता जैसे दीवारों पर छिपे साये उसकी हर हरकत को देख रहे हों। सीढ़ियां खत्म हुईं और उसने खुद को एक लंबी सुरंग के मुहाने पर पाया। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। उसकी दीवारों पर काई उगी हुई थी और फर्श पर पानी टपक रहा था। हवा भारी और ठंडी थी। क्या यह वही जगह है जो मुझे उस स्टेशन से बाहर निकाल सकती है? आकाश ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। सुरंग में कदम रखते ही एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वह रुका और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे बस आगे बढ़ते रहना है, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने सुरंग में कुछ कदम बढ़ाए, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन दीवारों के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक दीवारों पर चेहरे उभरने लगे। वे चेहरे विकृत थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में जलाकर पिघला दिया हो। उनकी आंखें गहरी और खाली थीं। वे मुंह खोले हुए थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ये क्या है? आकाश पीछे हटते हुए चिल्लाया। चेहरे दीवारों से बाहर आने लगे, जैसे किसी साये की तरह। उन्होंने आकाश की ओर देखना शुरू कर दिया। तुम यहां नहीं बचोगे, उन चेहरों ने एक साथ फुसफुसाकर कहा। आकाश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उनके ऊपर डाली और वे गायब हो गए। मुझे बस आगे बढ़ना होगा, उसने खुद को समझाया और सुरंग के अंदर तेजी से दौड़ने लगा। सुरंग के बीच में एक जगह वह रुका। उसे सामने एक विशाल दरवाजा दिखा। वह दरवाजा लोहे का था, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे।
उसके पास जाने पर उसे एहसास हुआ कि दरवाजे पर हजारों नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोलने की कोशिश की हो। यह जगह मुझे और परेशान कर रही है, आकाश ने खुद से कहा। लेकिन उसे आगे बढ़ना ही था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसे दरवाजे के ऊपर एक संदेश लिखा दिखाई दिया, खून से सींचो तब रास्ता खुलेगा। क्या? आकाश ने चौंकते हुए कहा। क्या इसका मतलब है कि मुझे अपना खून देना होगा? दरवाजे के नीचे एक छोटी सी कटोरी रखी थी। उसने डरते डरते अपनी जेब से चाकू निकाला, जो वह हमेशा साथ रखता था। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा चीरा लगाया और खून की कुछ बूंदें कटोरी में गिराईं। जैसे ही खून कटोरी में गिरा, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक तेज चीख की आवाज ने पूरा माहौल दहला दिया। ये चीख कहां से आई? उसने डरते हुए कहा। दरवाजे के पीछे का रास्ता और भी अंधेरा और डरावना था, लेकिन अब उसके पास वापस जाने का कोई विकल्प नहीं था। दरवाजे के पार का नजारा देखकर आकाश की सांस रुक गई। वह अब किसी सुरंग में नहीं था। वह एक खाली और सुनसान शहर में आ चुका था। यह शहर मानो किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा था। चारों ओर टूटे फूटे घर, धुंध से भरी गलियां और अजीब सी ठंड थी। हर जगह एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। यह जगह असली है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? आकाश ने खुद से पूछा। तभी उसे दूर एक छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। पर छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह छाया करीब आई, आकाश ने देखा कि यह वही बूढ़ा आदमी मोहन था, जिसे उसने स्टेशन पर देखा था। तुम यहाँ कैसे? आकाश ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा था तुम बच नहीं सकते। यह स्टेशन और यह जगह तुम्हारा अंत है। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने क्या गलती की? मोहन ने हंसते हुए कहा, यह जगह उनकी है जिनकी मौत इस स्टेशन पर हुई थी, और अब यह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं, मुझे इस जगह से बाहर जाना है। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उन आत्माओं को शांति देनी होगी जो यहाँ कैद हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। मोहन गायब हो चुका था, लेकिन उसकी बातों ने आकाश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं उन आत्माओं को शांति दे दूं, तो शायद मैं बच सकता हूं। वह सुनसान शहर में आगे बढ़ने लगा। हर गली डरावनी थी और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। तभी उसने देखा कि एक पुराने घर के दरवाजे पर खून से एक निशान बना हुआ था। शायद यह कोई संकेत है, उसने सोचा। वह घर के अंदर गया। घर के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। तभी उसे औरत की तस्वीर से एक आवाज सुनाई दी, हमें यहाँ से मुक्त करो, हमारी मदद करो। आकाश तस्वीर को घूरने लगा। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तस्वीर के नीचे एक और डायरी रखी हुई थी। उसने उसे खोला। हम इस जगह फंसे हुए हैं क्योंकि हमारी मौत अधूरी रह गई थी। हमें न्याय चाहिए। जब तक हमारी कहानी पूरी नहीं होगी, यह श्राप खत्म नहीं होगा। आकाश ने डायरी को पढ़ना शुरू किया और उसमें धीरे धीरे उस परिवार की मौत की भयानक कहानी खुलने लगी। आकाश के हाथों में डायरी कांप रही थी। उसके हर पन्ने से रहस्य और दर्द टपक रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, हमारा नाम शर्मा परिवार था। यह स्टेशन हमारे लिए एक सफर की शुरुआत था, लेकिन अंत हमें यहाँ ही मिला।
आकाश को यह पढ़ते ही समझ में आ गया कि यह परिवार उन्हीं अज्ञात दुर्घटनाओं में मारा गया था जिनका जिक्र स्टेशन की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था। डायरी में आगे लिखा था, हमें यह नहीं पता था कि हमारा सामना एक अभिशप्त ट्रेन से होगा। वह ट्रेन जो कभी सफर पर निकली थी लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंची। डायरी की बातें पढ़कर आकाश का सिर घूमने लगा। अभिशप्त ट्रेन, उसने खुद से कहा। आगे के पन्नों में और भी भयानक सच्चाई थी। उस रात जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, कुछ भी सामान्य नहीं था। यात्रियों के बीच एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। ट्रेन चलते ही हम सबने एक गहरी चीख सुनी और उसके बाद सब खत्म हो गया। आकाश ने डायरी को बंद कर दिया। उसकी समझ में आ चुका था कि इस परिवार की आत्माएं अभी तक यहाँ क्यों फंसी हुई थीं। लेकिन क्या केवल यह परिवार ही था या और भी लोग इस श्राप का हिस्सा थे? तभी घर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आकाश को लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। तुमने हमारी कहानी पढ़ ली है, एक गहरी दर्द भरी आवाज गूंजी। आकाश ने झट से पलटकर देखा। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। तुमने हमारी कहानी जान ली, लेकिन अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसे? आकाश ने डरते हुए पूछा। हमें इस श्राप से मुक्त करो। हमें हमारे हत्यारे से न्याय दिलाओ। हत्यारा? औरत ने कहा, हमारी मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी। यह एक साजिश थी। हमारे साथ ट्रेन के सैकड़ों यात्री भी मारे गए। वे सब अब इस स्टेशन के अंधेरे में फंसे हुए हैं। आकाश का दिमाग सुन्न हो गया। यह स्टेशन, यह जगह, सब कुछ एक श्रापित खेल का हिस्सा है। आकाश ने तय किया कि वह शर्मा परिवार और बाकी आत्माओं की मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे सुराग चाहिए थे। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक और मैप था। उस मैप में स्टेशन के नीचे कई सुरंगों और रास्तों का जिक्र था। यह शायद मुझे उनके हत्यारे या साजिश के बारे में कुछ बताए, उसने खुद से कहा। वह सुरंगों की ओर बढ़ने लगा। इस बार उसकी हर हरकत पर आत्माओं की नजर थी। उसे लगता था जैसे हर छाया उसके पीछे चल रही हो। आकाश मैप के अनुसार एक और दरवाजे तक पहुंचा। यह दरवाजा लोहे का था और उस पर प्रवेश वर्जित लिखा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि उसे इसे खोलना ही होगा। दरवाजा खोलते ही वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। यह जगह किसी पुराने गोदाम की तरह लग रही थी, लेकिन यहाँ की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यह क्या है? उसने दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। वह जो सच्चाई जानता है वह कभी जिंदा नहीं रहता। आकाश ने दीवार पर हाथ फेरा। तभी उसे नीचे जमीन पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वहां एक और डायरी रखी हुई थी। आकाश ने दूसरी डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। यह डायरी किसी रेलवे कर्मचारी की थी। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं इस स्टेशन पर सिग्नल मैन था। मैंने वो देखा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आकाश ने पढ़ना जारी रखा। उस रात जब ट्रेन स्टेशन से निकली, मैंने महसूस किया कि कुछ गलत है। ट्रेन पटरी से उतरने वाली थी, लेकिन यह दुर्घटना किसी तकनीकी गलती से नहीं थी। यह एक जानबूझकर किया गया काम था। यह कैसे हो सकता है? आकाश ने खुद से कहा। डायरी में लिखा था, मैंने देखा कि एक अजनबी ने ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम से छेड़छाड़ की थी, लेकिन जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मुझे धमकाया और कहा यह ट्रेन अब उनकी कब्रगाह बनेगी।
आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। तो यह एक हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित हत्या थी। जैसे ही उसने डायरी बंद की, स्टेशन पर तेज गूंजने वाली सीटी की आवाज सुनाई दी। यह ट्रेन की आवाज है, आकाश ने चौंक कर कहा। उसने दौड़ते हुए स्टेशन की ओर देखा। वहां दूर से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिख रही थी, लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। यह ट्रेन काले धुएं में लिपटी हुई थी। उसकी खिड़कियों से झांकते यात्रियों के चेहरे डरावने और विकृत थे। हर चेहरा चीख रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आकाश ने महसूस किया कि यह वही अभिशप्त ट्रेन थी जिसका जिक्र डायरी में था। क्या यही वह ट्रेन है जिसने सबकी मौत की वजह बनी? उसने खुद से कहा। अभिशप्त ट्रेन स्टेशन पर धड़धड़ाते हुए रुकी। उसकी हर खिड़की से अजीब रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई भयंकर ताकत काम कर रही हो। आकाश की टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसें भी धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। मुझे इस ट्रेन के अंदर जाना होगा। शायद यही इस श्राप का अंत करने का रास्ता है, आकाश ने खुद को समझाते हुए हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने ट्रेन का दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर ने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अंदर कदम रखने लगा। ट्रेन का पहला डिब्बा धूल और सड़ांध से भरा हुआ था। सीटों पर कंकालों की कतारें बैठी हुई थीं। वे यात्री जैसे उसी हालत में थे जिसमें उनकी मौत हुई थी। यह सब कितने समय से यहाँ फंसे हुए हैं? आकाश ने बुदबुदाते हुए कहा। तभी एक कंकाल की खाली आंखों में चमक आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आकाश ने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। यह ट्रेन अब हमारा घर है और हम कभी इस जगह से नहीं निकल सकते। आवाज गूंजती रही। आकाश ने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। हर डिब्बे में एक नई कहानी छुपी थी। दूसरे डिब्बे में कदम रखते ही आकाश को बच्चों की हंसी सुनाई दी। वह आवाजें बहुत मासूम थीं, लेकिन साथ ही उनमें कुछ डरावना भी था। यह कैसा खेल है? उसने खुद से कहा। डिब्बे के बीचों बीच दो बच्चे बैठकर एक गेंद से खेल रहे थे। उनकी पीठ आकाश की ओर थी। तुम कौन हो? आकाश ने डरते डरते पूछा। बच्चों ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों से खून टपक रहा था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हम तो बस खेल रहे हैं। तुम हमारे साथ खेलोगे? उनमें से एक बच्चे ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आया हूँ, आकाश ने जवाब दिया। आजादी? दूसरे बच्चे ने जोर से हंसते हुए कहा। यह ट्रेन हमें कभी आजाद नहीं करेगी। हमें इस खेल में फंसाया गया है। आकाश समझ गया कि इस ट्रेन में हर आत्मा किसी न किसी वजह से फंसी हुई थी। उसे उनकी कहानियों को समझना और उनकी सच्चाई को उजागर करना होगा। तीसरे डिब्बे में कदम रखते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यहाँ क्या हो रहा है? आकाश ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी काम नहीं कर रही थी। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी। तुम भी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। कोई इस ट्रेन से नहीं बच सकता। अंधेरे में अचानक हजारों हाथ आकाश की ओर बढ़ने लगे। वह चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे जाने दो, उसने चिल्लाया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अंधेरे में इधर उधर वार करने लगा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सारे हाथ गायब हो गए। यह ट्रेन मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, आकाश ने अपने आप से कहा।
लेकिन उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। आकाश चौथे डिब्बे में पहुंचा। यह डिब्बा बाकी सबसे अलग था। यहाँ दीवारों पर खून से निशान बने हुए थे और हर तरफ चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। डिब्बे के बीच में एक लाल रंग की रोशनी थी। वह रोशनी किसी अजनबी आकृति की ओर इशारा कर रही थी। यह क्या हो सकता है? आकाश ने नजदीक जाकर देखा। वहां एक पुरानी जेब घड़ी पड़ी हुई थी। उस पर एक नाम लिखा था, रघुनाथ। यह वही व्यक्ति है जिसने डायरी में साजिश का जिक्र किया था, आकाश ने खुद से कहा। घड़ी को उठाते ही उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि रघुनाथ को एक आदमी ने ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया था। वह आदमी एक काले कोट में था और उसकी आंखों में गुस्सा था। यह वही हत्यारा है, आकाश ने चिल्लाया। मुझे इस आदमी की पहचान करनी होगी। आकाश आखिरकार ट्रेन के आखिरी डिब्बे में पहुंचा। यहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था। यह जगह किसी नरसंहार का मैदान लग रही थी। डिब्बे के बीचों बीच एक काला बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स पर लिखा था, सच्चाई के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाओ। आकाश ने धीरे धीरे बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी। उस किताब में शर्मा परिवार और दूसरे यात्रियों की मौत के पीछे की असली साजिश का खुलासा था। यह सब एक व्यापारी द्वारा रची गई साजिश थी। वह चाहता था कि यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो ताकि वह अपने गुप्त व्यापार के सबूत मिटा सके। लेकिन वह खुद भी इस ट्रेन के श्राप में फंस गया। आकाश ने किताब और सुरागों को उठाया। अब उसे उन आत्माओं की मदद करनी थी। उसे पता था कि सच्चाई उजागर करने से ही यह श्राप खत्म हो सकता है। आकाश के हाथों में वह किताब थी जो शायद इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकती थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और ट्रेन के अंधेरे डिब्बे में हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अब क्या होगा? क्या यह किताब आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगी या मुझे भी इस श्राप में फंसा देगी? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी ट्रेन अचानक झटके से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अज्ञात दिशा में चल पड़ी हो। खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा था। हर सीट पर बैठे कंकाल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुड़ने लगे। उनकी खाली आंखों से खौफनाक रोशनी झांक रही थी। तभी एक महिला की जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह वही औरत थी जो पहले आकाश के सामने प्रकट हुई थी। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, आकाश। यह ट्रेन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आकाश ने चारों ओर देखा। वह औरत अब ट्रेन के कोने में खड़ी थी। उसके साथ 2 बच्चे थे, शर्मा परिवार के मृत बच्चे। लेकिन मैं क्या करूं? यह किताब भी आधे अधूरे सुरागों से भरी है, आकाश ने गुस्से से कहा। औरत ने उसकी ओर इशारा किया। तुम्हें स्टेशन के नीचे दबी सच्चाई को उजागर करना होगा। यह ट्रेन उस श्रापित जमीन से बंधी है। जब तक वह जमीन साफ नहीं होगी, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आकाश ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। जैसे ही वह अगले डिब्बे की ओर बढ़ा, उसकी सांसें थम गईं। यह डिब्बा बाकियों से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे। सीटों पर फटी हुई पुरानी पोशाकें और टूटे खिलौने पड़े थे। तभी डिब्बे के बीचों बीच एक अजीब आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगी। यह वही काले कोट वाला आदमी था जिसे आकाश ने रघुनाथ की मौत के दृश्य में देखा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? उस आदमी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। तुम कौन हो और तुमने यह सब क्यों किया? आकाश ने गुस्से में पूछा। आदमी ने ठहाका लगाया। मैं वही हूं जिसने इस ट्रेन को श्राप दिया।
मैं वही हूँ जिसने इन सभी मासूमों की जान ली। तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी, आकाश ने जवाब दिया। आदमी ने एक तीखी चीख के साथ गायब हो गया। लेकिन उसकी उपस्थिति ने आकाश को और भी ज्यादा डर और गुस्से से भर दिया। आकाश ने समझ लिया था कि इस साजिश को पूरी तरह समझने के लिए उसे स्टेशन के नीचे दबी सच्चाई को बाहर लाना होगा। ट्रेन अचानक रुक गई और आकाश को एक धुंधले प्रकाश में स्टेशन के सुरंगों का रास्ता दिखने लगा। वह ट्रेन से बाहर कूद गया और सुरंगों की ओर बढ़ने लगा। यह सुरंगें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे पृथ्वी के केंद्र तक जाती हों। सुरंग के भीतर एक अजीब ठंडक थी। हर दीवार पर पुराने खून के धब्बे और अजीब संकेत बने हुए थे। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मुझे खा जाएगी, उसने खुद से कहा। आगे बढ़ते ही उसे एक बड़ी धातु की दरवाजी मिली। दरवाजे पर लिखा था, केवल वही पार कर सकता है जो सच्चाई का सामना करने को तैयार हो। आकाश ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था। वहां दीवारों पर उस व्यापारी की तस्वीरें थीं जिसने ट्रेन को श्रापित किया था। तो यह वही आदमी है, आकाश ने खुद से कहा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का बड़ा मंच था। मंच पर एक किताब और एक चाबी रखी हुई थी। जैसे ही आकाश ने चाबी उठाई, पूरा कक्ष कांपने लगा। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। तभी वह औरत फिर से प्रकट हुई। यह चाबी ही हमें आजाद कर सकती है, उसने कहा। लेकिन मुझे इसे कहाँ इस्तेमाल करना है, आकाश ने पूछा। औरत ने उसकी ओर इशारा किया। स्टेशन के नीचे एक और दरवाजा है। वह दरवाजा इस श्रापित जमीन को खोल देगा और हमें मुक्ति दिलाएगा। आकाश ने सुरंग के और अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। सुरंग के गहरे अंधेरे में आकाश ने चाबी को कसकर पकड़े रखा। दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं उभर रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। उसके कदम तेज हो रहे थे और हर कदम पर वह अपने दिल की धड़कनों को तेज महसूस कर रहा था। जैसे ही वह सुरंग के अंत में पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे के दोनों ओर खून से सने हाथों के निशान थे। उन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो यहां आया उसने मौत को बुलावा दिया। आकाश ने घबराहट महसूस की। लेकिन तभी वह औरत, शर्मा परिवार के बच्चे और अन्य मृत यात्रियों की आत्माएं प्रकट हुईं। यह दरवाजा ही हमारी मुक्ति का द्वार है। लेकिन इसे खोलने का अर्थ है तुम्हारा बलिदान, औरत ने कहा। मेरा बलिदान? लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। यह ट्रेन किसी की सच्चाई और बलिदान के बिना नहीं रुकती। जब तक कोई अपनी आत्मा को इसमें समर्पित नहीं करेगा, यह श्राप समाप्त नहीं होगा, औरत ने धीरे से कहा। आकाश के भीतर डर और संकोच का भाव था, लेकिन उसने अपने भीतर साहस जुटाया। आकाश ने चाबी को दरवाजे में डाला। जैसे ही उसने उसे घुमाया, पूरी सुरंग कांपने लगी। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। यह श्राप खत्म नहीं हो सकता। यह ट्रेन किसी को नहीं छोड़ेगी, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक चमकदार प्रकाश का भंवर था, जिसमें स्टेशन की सारी आत्माएं खींचने लगीं। शर्मा परिवार, दूसरे यात्री और वह औरत, सभी आत्माएं उस रोशनी में समाने लगीं। दरवाजे के पार आकाश ने देखा कि एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में ट्रेन दुर्घटना की साजिश के सारे सबूत थे। व्यापारी जिसने इस ट्रेन को श्रापित किया था, वही भी इस स्थान पर मौजूद था। तुमने इन सभी निर्दोष लोगों की जान ली।
यह श्राप तुम्हारे पापों का परिणाम है, आकाश ने चीखकर कहा। व्यापारी ने सिर झुकाया। मैंने जो किया उसका पश्चाताप करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम इस ट्रेन को आजाद कर सकते हो। आकाश को समझ आ गया था कि उसे क्या करना होगा। ट्रेन को पूरी तरह श्राप से मुक्त करने के लिए उसे अपनी आत्मा को ट्रेन के साथ जोड़ना होगा। अगर मेरा बलिदान इन सभी आत्माओं को शांति दे सकता है तो यह एक सही निर्णय होगा, उसने खुद से कहा। उसने धीरे धीरे उस प्रकाश के भंवर में कदम रखा। चारों ओर से चीखों और मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगी। आकाश, यह मत करो, आत्माओं ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन आकाश ने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही आकाश उस भंवर में समा गया, ट्रेन और स्टेशन में भयंकर बदलाव शुरू हो गए। स्टेशन की दीवारें गिरने लगीं, ट्रेन के कंकाल गायब हो गए और अंधेरा रोशनी में बदलने लगा। शर्मा परिवार और अन्य आत्माएं मुस्कुराते हुए शांति में लीन हो गईं। तुमने हमें आजाद कर दिया। तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, औरत की आवाज धीरे धीरे गूंजती रही। स्टेशन अब एक सामान्य जगह बन चुका था। ट्रेन गायब हो गई थी और उसकी जगह पर एक शांति भरा सन्नाटा था। लेकिन आकाश का कोई निशान नहीं था। उसके बलिदान ने न केवल श्राप को खत्म किया, बल्कि उस जगह को एक नए जीवन का आरंभ दिया। कई साल बाद उस स्टेशन पर एक स्मारक खड़ा किया गया। उस पर लिखा था, यहाँ आकाश ने अपने जीवन का बलिदान देकर सच्चाई और शांति की स्थापना की। लोग आज भी उस जगह पर आते हैं, लेकिन अब वहाँ डर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का भाव है। आकाश ने अपने साहस और बलिदान से एक श्रापित स्थान को मुक्ति दी। उसकी कहानी उन सभी को याद दिलाती है कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।